दिल्ली के फैलते शहर के बाहरी इलाके में एक रहस्यमयी धुंध और भयानक सन्नाटे में डूबी हुई राजमहल हवेली खड़ी थी। यह हवेली कभी रईसों और नवाबों का ठिकाना हुआ करती थी, जहां हर कोने में शानो शौकत की झलक मिलती थी। कभी शानो शौकत की निशानी अब ये वीरान सी दिखती थी, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। इसकी टूटी फूटी दीवारें बीते जमाने की कहानियां कह रही थीं। हर दरार में एक कहानी छुपी थी, जो हवेली के सुनहरे दिनों की गवाही देती थी। हवेली उदास खड़ी थी, जैसे समय के साथ चलने का सबूत, और हर ईंट में एक इतिहास छुपा हुआ था। इसकी गिरती हुई दीवारों में ऐसे राज छुपे थे, जो शहर के बाहरी इलाके को डराते थे। ये राज हवेली की भूतिया कहानियों को और भी रहस्यमयी बना देते थे। इसकी कभी चमकीली रंगी दीवारें अब फीकी और टूटी हुई थीं, जैसे समय ने इनसे उनकी रौनक छीन ली हो। नक्काशीदार खिड़कियां धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। ये खिड़कियां कभी हवेली की सुंदरता का हिस्सा थीं, अब ये सिर्फ अतीत की यादें बनकर रह गई हैं। कभी दिल्ली के हर रईस की नजरों में बसने वाले हरे भरे लॉन अब जंगली पौधों से भर गए थे, जैसे प्रकृति ने इसे वापस ले लिया हो। फव्वारे सूखे और बेजान थे। ये फव्वारे कभी जीवन और खुशियों का प्रतीक थे, अब ये सिर्फ वीरानी का प्रतीक बन गए हैं। जंग लगे और चरमराते लोहे के दरवाजे आने वालों को चेतावनी देते थे। ये दरवाजे कभी हवेली की सुरक्षा का प्रतीक थे, अब ये सिर्फ डर और रहस्य का प्रतीक है। फिर भी इस खंडहर की भव्यता में एक अजीब सी खिंचाव थी, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। इसकी टूटती दीवारों में छिपे रहस्यों में झांकने का एक खामोश न्योता। ये रहस्य हवेली की भूतिया कहानियों को और भी दिलचस्प बनाते थे। ढलती रोशनी में हवेली एक डरावनी परछाई सी खड़ी थी, जैसे अतीत की परछाइयां वर्तमान में लौट आई हों, एक भूले हुए युग की याद दिलाती हुई। हवेली की हर ईंट में एक कहानी छुपी थी, जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। डूबता सूरज हवेली की पुरानी दीवारों पर लंबी भयानक परछाइयां डाल रहा था, जैसे अतीत की कहानियां फिर से जीवित हो उठी हों, जिससे यह और भी डरावनी लग रही थी। हवेली की यह भयानकता और रहस्य इसे और भी आकर्षक बनाते थे। स्थानीय लोग राजमहल हवेली के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाजें डर और सम्मान से भरी होती थीं। किंवदंतियां एक अमीर परिवार के बारे में बताती थीं, जिनका इसकी दीवारों के भीतर दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ था। वे कुलपति की बात करते थे, एक शक्तिशाली व्यापारी जिसने दुश्मन बना लिए थे, और उसके परिवार की, जो एक रात गायब हो गया, अपनी आलीशान जिंदगी और अनुत्तरित प्रश्न छोड़कर। कुछ लोग विश्वासघात की बात करते थे, तो कुछ प्राचीन श्रापों की, लेकिन सच्चाई रहस्य में ही छिपी रही। उनका अचानक और अस्पष्टीकृत गायब होना अनगिनत अफवाहों और अटकलों को जन्म देता था। परिवार की अनुपस्थिति जितनी अचानक थी, उतनी ही अकथनीय थी। उनका कोई पता नहीं चला, जिससे हवेली के दुखद आभामंडल में बेचैनी और बढ़ गई। हवेली, जो कभी हंसी और संगीत से जीवंत थी, खामोश हो गई। उसकी आत्मा मानो बुझ गई। समीर, एक युवा खोजी पत्रकार, जो अनजान चीजों के लिए उत्सुक था, राजमहल हवेली की कहानियों से चिंतित था। उसने सच्चाई का पीछा करने में अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए ख्याति अर्जित की थी, चाहे वह कितनी भी मायावी या खतरनाक क्यों न हो। हवेली और उसके लापता परिवार की कहानी ने उसे मोहित कर लिया, और उसने सच्चाई को उजागर करने के लिए एक अथक आकर्षण महसूस किया। उसने फुसफुसाहटें सुनी थीं, धीमी आवाजें और भयभीत निगाहें, जब हवेली का नाम लिया जाता था। एक अतृप्त जिज्ञासा और किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की इच्छा से प्रेरित होकर समीर ने एकांत जांच शुरू करने का फैसला किया। वह तथ्य को कल्पना से अलग करने और सच्चाई को सामने लाने के लिए दृढ़ था। उसका मानना था कि हर रहस्य का हल होता है, और वह उसे खोजने के लिए दृढ़ था। जैसे ही समीर की कार हवेली की ओर जाने वाली सुनसान सड़क पर फुस फुस कर रही थी, उसकी आंखें हर कोने में छिपे रहस्यों को खोज रही थीं। एक अजीब सी बेचैनी उस पर छा गई। हवा भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। एक अनदेखी तनाव से भर गई, जो हवेली से ही निकलती प्रतीत हो रही थी। हवेली की परछाइयां उसे अपनी ओर खींच रही थीं। वह जितना करीब पहुंचता गया, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया, जैसे हवेली के रहस्य उसे निगलने को तैयार हों। सन्नाटा केवल पत्तों की सरसराहट और दूर एक पक्षी के रोने से ही टूटता था। यह सन्नाटा उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकला, उसके चारों ओर की हवा और भी ठंडी हो गई। उसके चारों ओर एक ठंडी हवा चली, जो अपने साथ सड़ांध की गंध और कुछ और ले जा रही थी, जिसे वह ठीक से नहीं पहचान सका।
एक हल्की धातु जैसी गंध जिससे उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। ये गंध उसे किसी पुराने भूले हुए डर की याद दिला रही थी। वह अपने दिल को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकता था, जैसे हर धड़कन उसे चेतावनी दे रही हो। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। हर छोटी सी आवाज, हर हलचल उसे चौकन्ना कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया कि डर झूठा है, दिमाग का एक धोखा। उसे अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना था। वह यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया था, न कि डरावनी कहानियों से प्रभावित होने। उसे अपने डर को मात देनी थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने कदम हवेली की ओर बढ़ाए। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसे सच्चाई का सामना करना था। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह भव्य फाटकों के पास पहुंचा। हवेली के फाटकों के सामने खड़ा उसने एक बार फिर अपने डर को पीछे छोड़ने का संकल्प लिया। जंग लगे फाटक कराहते हुए खुले जैसे अपने राज जाहिर करने से हिचकिचा रहे हों। ये फाटक एक लंबे समय से बंद था और अब इसके खुलने की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे यह हवेली अपने अंदर छुपे हुए रहस्यों को बाहर आने से रोकना चाहती हो। अंदर हवा नमी और सड़ांत की गंध से भरी हुई थी। हर सांस के साथ वह इस जगह की पुरानी कहानियों और भूले बिसरे समय की झलक महसूस कर सकता था। धूल के कण गंदगी से ढकी खिड़कियों से छनकर आती हल्की चांदनी में नाच रहे थे। यह दृश्य एक भूतिया सुंदरता का एहसास दिला रहा था, जैसे समय ने यहाँ अपनी छाप छोड़ दी हो। भव्य सीढ़ी जो कभी चमकदार थी, अब मकड़ी के जालों और धूल से ढकी हुई थी। ये सीढ़ी कभी इस हवेली की शान थी, लेकिन अब ये केवल अतीत की एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। कड़ी चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र दीवारों से उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें उसकी हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये चित्र भी इस जगह की कहानियों के गवाह हों। जैसे जैसे वह हवेली में आगे बढ़ता गया, सन्नाटा और गहरा होता गया। हर कदम के साथ एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। केवल उसके अपने कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। ये गूंज एक अजीब सी खामोशी को तोड़ रही थी जो इस जगह पर छाई हुई थी। उस जगह के बारे में एक भयानक सन्नाटा था, जैसे समय इन दीवारों के भीतर ही रुक गया। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। वह जिस भी कमरे में दाखिल होता था, वह क्षय और उपेक्षा का प्रमाण था। हर कमरे में एक नई कहानी छुपी हुई थी जो इस हवेली के अतीत को बयां कर रही थी। एक बार भव्य जीवन के अवशेष अब धूल और मकड़ी के जालों में ढके हुए थे। यह अवशेष इस जगह की पुरानी शान और वैभव की याद दिला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद अपनी सांस रोक रही हो। हर दीवार, हर कोना एक अजीब सी प्रतीक्षा में था, किसी चीज के होने का इंतजार कर रही हो। यह प्रतीक्षा एक अजीब सी बेचैनी को जन्म दे रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। समीर खुद को एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक कमरे की ओर खींचा हुआ पाया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक विशाल कक्ष का खुलासा हुआ जो एक खिड़की से मंद रूप से प्रकाशित था। कमरे के बीच में एक रोती हुई महिला की संगमरमर की मूर्ति खड़ी थी। उसका चेहरा दुख का नकाब था। जैसे ही वह करीब आया, उसने कुछ अजीबोगरीब देखा। मूर्ति के आंसू असली लग रहे थे। समीर की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई क्योंकि उसने कमरे में एक उपस्थिति महसूस की। ये कोई आवाज नहीं थी जो उसने सुनी, बल्कि एक एहसास था, हवा में बदलाव, जैसे कि वह अकेला नहीं था। वह धीरे धीरे मुड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वहां परछाई में उसने उसे देखा। एक पारभासी आकृति सफेद रंग में लिपटी हुई। उसकी आंखें गहरे दुहक से भरी हुईं। उसकी आंखों से मिली और एक पल के लिए समय रुक गया। समीर का दिल दहला देने वाले डर से भर गया। जब सफेद रंग की भूतियां आकृति उसकी ओर सरकती हुई आई, उसकी उदास आंखें उस पर टिकी हुईं। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका दिमाग यह समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। अपनी एड़ी घुमाकर वह भागा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। वह अपने पीछे रेशम की फुसफुसाहट सुन सकता था। भूतिया कदमों की आवाज उसकी अपनी प्रतिध्वनित कर रही थी। वह अंधेरे गलियारों से भागा। उसका हाथ मकड़ी के जालों और नम दीवारों से टकरा रहा था। हर परछाई में खतरा मंडरा रहा था। फर्श के तख्ते की हर आवाज से उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती थी। हवेली जो कभी खामोश थी, अब उसके आतंक की आवाजों से जीवंत हो उठी थी। उसकी अपनी सांसें उसके कानों में गूंज रही थीं। भागते समय वह भूतिया महिला की उपस्थिति को और मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था।
उसकी निराशा उसकी हड्डियों में रिस रही थी, उसे निगलने की धमकी दे रही थी। समीर हवेली से बाहर निकला, हांफता हुआ। उसके फेफड़े जल रहे थे। वह तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वह मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच गया। लोहे की सलाखें उसके नीचे ठंडी और ठोस थीं। उसने हवेली की ओर देखा। उसका सिलहूट उगते सूरज के सामने साफ दिखाई दे रहा था। यह उसे देखती हुई प्रतीत हो रही थी, परछाई में दुबकी हुई एक द्वेषपूर्ण सत्ता। वह भूतिया उपस्थिति को कम होते हुए महसूस कर सकता था। उसकी उदास आंखें अभी भी उसकी याद में जल रही थीं। जैसे ही वह हवेली से दूर लड़खड़ाया, वह जानता था कि वह बाल बाल एक भयानक भाग्य से बच गया है। हवेली अपने भूतिया निवासी और दमनकारी माहौल के साथ उसे एक ऐसी रात के लिए बंदी बनाकर रखा था जो अनंत काल की तरह महसूस हुई थी। वह अंधेरे के दिल में चला गया था और उभरा था, हमेशा के लिए अनुभव से बदल गया। समीर अपनी राजमहल हवेली में बिताई रात को कभी नहीं भूला। इस अनुभव ने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह जानता था कि हवेली में एक काला राज छुपा है, एक दुखद अतीत जो चुप रहने से इनकार करता है। उसने इसकी कहानी बताने, दूसरों को इसकी दीवारों के भीतर छिपे खतरों से आगाह करने की कसम खाई। हवेली अतीत की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी थी, एक भयानक अनुस्मारक कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने में भलाई है। और इसलिए राजमहल हवेली की कहानी जीवित रही, धीमी आवाज में फुसफुसाई जाने वाली एक भयानक कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो भाग्य को ललकारने और उसके प्रेतवाधित मैदान में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हैं।